नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम शेख तरीक़त आफ्ताब विलायत फ़ख्रुस सादात जनाब सैयद सफ़ी आज़म साहिब आस्ताना अलिया सोदरा शरीफ, मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतशम सजादा नशीन दरगाह अबुल बयान जनाब पीर मोहम्मद रफ़ीक मुजद्दिदी साहिब, किबला प्रोफेसर गुलाम हैदर खादमी साहिब, प्रोफेसर सनाउल्लाह रब्बानी साहिब और मेरे और आप सबके दिल की धड़कन अलहाज इफ्तिखार रिजवी साहिब और मुहिब्बाने साबर, आप सबकी बारगाह में निहायत अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने उस वली कामल की मोहब्बत में अपना कीमती वक़्त निकाला। हज़रात किरामी, आज का दिन उस हस्ती के नाम से मंसूब किया, अपनी मोहब्बत अकीदतों के फूल उस हस्ती पे निछावर किए जिसने आप सबसे बेपनाह मोहब्बत फरमाई। कोई शेख, कोई सादात में, कोई आलम, कोई मशाइख में से तशरीफ लाता तो आप नंगे पांव दौड़ के इस्तकबाल करते, आपकी खुशी दीद के काबिल होती, आप बेजा एहतराम फरमाते। ये उन्हीं का फैजान है, ये उन्हीं की मोहब्बत है कि जो इतनी बड़ी हस्तियों को यहाँ ले आती है। हम फकीर जिस आस्थाने पर भी गए, उस आस्थाने के शेख ने हमें बेपनाह इज्जत से नवाजा। इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी इज्जतों, अकीदतों, मोहब्बतों के फूल निछावर किए। हज़रात किरामी, मैं आप लोगों का बेहद ममनून हूँ जिन्होंने अपने इस मस्जिद से, अपने इस अल्लाह के वली से आज भी उसी तरह निस्बत जोड़ रखी है जैसी उनकी ज़ाहरा हयात में थी। आज उन्हीं के फैज़ान फैज़ से ये सारा निज़ाम चल रहा है। आज आप देख रहे हैं ये मस्जिद की रौनक उसी तरह दोबाला है। आप अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे, अक्सर आप एक मैसेज दिया करते थे कि इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। तो ये उजाला ही है कि आपकी मोहब्बत आज 3 बरस गुजर जाने के बाद भी उसी तरह आपके दिलों में जिंदा है, और बेशक जिसकी याद जिंदा वो बेशक जिंदा है। आसमान आपने जो है इश्क़ सरकार की शम्मा जलाई थी, उसके लहद में उजाले तो कोई आंख वाला देखेगा, लेकिन जो अल्लाह के इनाम, जो अल्लाह ने उजाले ज़ाहरा अनायत किए, वो आप सब ने देखे हैं। हज़रात किरामी, उस हस्ती ने आपसे जहां बेपनाह मोहब्बत फरमाई है, कोई इलाके का किस तरह, किस टाइप का भी बंदा हो, वो ये नहीं कह सकता कि मुझसे हाफिज़ साहब प्यार नहीं करते, बल्कि किबला मुजद्दिद साहब, हर बंदा ये दावा करता है कि अगर हाफिज़ साहब को किसी से मोहब्बत है तो वो खुश नसीब मैं हूं। तो ये उनकी मोहब्बतों का समर है कि आप लोग हमें इज्जतों से नवाजते हैं। एक मुझे वाकया याद आ गया है, आपका टाइम तो बड़ा कीमती है। वो बाबा जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मलक साहब, इन्होंने एक वाकया मुझे बताया है। बुजुर्गों के साथ इनकी काफ़ी देर संगत रही, तो बाबा जी मलक साहब बताते हैं
कि एक मरतबा बारिश नहीं हो रही थी, आपने जुमा में दुआ भी फरमाई, लेकिन कहीं कोई बादल का टुकड़ा नजर ना आया। तो उस वक़्त पानी डाला करते थे किसी बुजुर्ग पे। आजकल तो लोग माइंड कर जाते हैं कि मेरा मोबाइल गीला हो गया, तो पानी भी डाला लोगों ने, बहुत ज़्यादा दुआएं की, लेकिन बारिश ना हुई। तो ये बाबा जी मलक साहब बताते हैं कि मुझे आपने हुक्म फरमाया कि जाओ 2 किलो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा साफ सुथरा कीमा बनवा के लाएं। मैं गया तो मैंने कहा शायद आपने घर भिजवाना है, बड़ा खूबसूरत कीमा बनवा के लाया। तो आपने मुझे हुक्म दिया कि शापर मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं दे आता हूँ घर। तो आपने फरमाया नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगा। अब कहते हैं मैं तजस्सुस में कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसके घर लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे थोड़ा सा वक्फा रख के तो मैं चल पड़ा। तो मलक साहब कहते हैं कि जब मैं अड्डे पे गया तो मैं पीछे पीछे, हाफिज साहब जो है ना वो आगे चंद कदम आगे थे। जब मेन रोड पे आया तो हाफिज साहब ने बगैर देखे मेरी तरफ मुझे पीछे से इशारा किया कि आ जा। तो जसूसी कर रहा था, आ जा इधर। पूछा जी सरकार आप बता दें मुझे, मैं दे आता जहां पे आपने ये पहुंचाना था। तो फरमाते हैं कि आओ मेरे साथ। तो बाहर मेन रोड पे जो है वो एक मकई का खेत था, आप उसमें गए तो उसमें एक कुतिया थी, उसके 5 या 6 बच्चे थे। वो सड़क की तरफ आई तो किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूट गई, वो लागर होकर गिर पड़ी। अब बच्चे जो उसके कतूरे हैं वो उसका दूध चूस रहे हैं, लेकिन दूध नहीं आ रहा, वो बिलक रहे हैं और करीबुल मर्ग हैं कि आप वहां पे उस कुतिया की खुराक वो कीमा लेके पहुंच गए और अपने हाथों से उसे खिलाया। उसके बच्चों ने दूध पिया और मलक साहब की ड्यूटी लगा दी कि आपने 3-4 दिन जब तक ये ठीक ना हो जाए इसका राशन पहुंचाना है। तो मलक साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि अभी अड्डे पर से इधर मस्जिद तक नहीं पहुंचे थे कि भीगते हुए वापस आए। अल्लाह ने रहमत की बारिश कर दी। तो उस हस्ती जो जानवरों पे इतनी मेहरबान है वो इंसानों से कितना प्यार करती होगी। क्यों जी मलक साहब तुसी गवाओ इस चीज दे, खड़े हो गए जरा दसो कि गवाओ तुसी। लो जी ए बाबा जी जिंदे जागदे तुहाडे सामने मौजूद ने। हजरात गिरामी, आज हम कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों भाई कोशिश कर रहे हैं और हमारे मुंतजमीन हमारे मुआवनीन कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चला जाए। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, बस आप लोग भी ये दुआ किया करें कि हमारी वो नौकरी कबूल कर लें और हमारी बख्शिश का सामान हो जाए। आज उन्हीं के फैजान फैज से उसी तरह गरीबों के घर में राशन पहली तारीख को चला जाता है। गरीब और यतीम बच्चों की फीस हमारे खजानची साहब यकम तारीख को वालिद ग्रामी की रिवायत से जमा करवाते हैं। अगर यकम को इतवार हो तो 2 तारीख हो जाती है, वरना यकम तारीख को फीस जमा होती है ताकि किसी को महरूमी का एहसास ना रहे। उस हस्ती के किस बात का जिक्र करूं, क्या क्या अंदाज बयान करूं, जो जिसने मालो दौलत की दुआ की उसे मालो दौलत के अंबार मिल गए, जिसने दीन मांगा उसे दीन और दुनिया की हिदायत मिल गई, जिसे कुरान सीखना चाहा उसका सीना कुरान की रोशनी से मुनव्वर हो गया, जिसने इसके रसूल मांगा, जिसने आखिरत मांगी, जिसने जो मांगा उसने वो पाया। हजरात गिरामी, उन्हीं के फैजान फैसे आज भी जो जितने भी ये काम है ये वही कर रहे हैं। पहले वो दस्ते मुबारक से किया करते थे, आज अपनी नजर से कर रहे हैं। हम सिर्फ नौकर बैठे हैं, हम नौकर बैठे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल के दौरान 4 RO फिल्टर जो हैं वो तनसीब हुए साफ पानी के लिए। एक साथ वाले गांव में चक 14 में हुआ। अभी हाल ही में इंशाल्लाह ये रमज़ान में या रमज़ान के बाद 2 मसाजिद इकट्ठी जो हैं वो शुरू होंगी। हस्पताल आपके सामने चल रहे हैं, ये मेरे पीरे उज़ाम बैठे हुए हैं। बुजुर्गों के फैजान फैज से आज भी 600, 500, 600 बंदा जो है वो दवाई ले रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई दवाई ला के देने वाला नहीं। आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसी तरह आंखों का मुआयना हो रहा है। आंख के डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर जो हैं वो फी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, ये उन्हीं का फैज़ है।
आपने एक डिस्पेंसरी बनाई थी छोटी सी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अस्पताल में वो मुंतकिल हो चुकी है। डॉक्टर काशिफ साहब मौजूद हैं, ये 3 साल से खिदमत कर रहे हैं। और उसके अलावा गुलशन महराज हाल के तावन से अस्पताल चल रहा है, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे 400 मरीज़ जो हैं वो दवाई लेके जा रहे हैं। मदारस के सिलसिले उसी तरह जारी हैं, गरीबों, मोहताजों, मस्कीनों, बेवाओं की मदद उसी तरह जारी और सारी है। ये हम नहीं कर रहे, ये वो खुद कर रहे हैं, अपनी निगाह से कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके फैज़ान फैज़ को इसी तरह जारी और सारी रखे और हमें और आपको एक मरकज़ पे मुत्तहिद रखे। मैं आपकी अकीदतों को सलाम पेश करता हूँ। आपने 3 साल के दरमियान उनसे मोहब्बत मैं तो समझता हूँ बड़ी है, कम नहीं हुई। इसी तरह मस्जिद से वाबस्तगी है आपकी, इसी तरह आपने मज़ार शरीफ से, ये देखें ये अल्लाह का इनाम है। लोग 10वें के बाद अपने वालिद को भूल जाते हैं, ये अल्लाह का इनाम है कि रोज़ाना दुरूद सलाम की महफिल होती है तो दरबार शरीफ बंद होता है। रमज़ान में बेशक बहुत कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी 10 नमाजी हों, 20 हों, 50 हों, महफिल ज़रूर होती है। तो ये अल्लाह का इनाम है, क्योंकि अल्लाह के हबीब का जिक्र बुलंद किया तो आज अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद कर दिया। आज गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा, अपने क्या बेगाने भी मान रहे हैं कि पीर होवे ते इंजदा होवे। आपके पास बेपनाह खिलाफतें थी, लेकिन आपने बैत नहीं फरमाया करते थे। आप जो बंदा मस्जिद में आता है कि मुझे बैत कर लें, उसको जो कहीं किसी को अलीपुर शरीफ भेज देते, किसी को किबला रफीक मुजद्दिद सईद मुजद्दिद साहब के पास भेज देते, किसी को शाह साहब के पास भेजते, किसी को सौदरे शरीफ भेजते, किसी को गुजरांवाले, जहाँ जिस एरिया का बंदा होता उसकी तरफ रेफर कर देते। तो फरमाते जाना मेरा सलाम कहना, बस इसी में यही वो कोडवर्ड था जो अगला बंदा समझ आता था। तो आज उनके उर्स का दिन, उनसे मोहब्बत का दिन है, उनसे जो हमारी अकीदतों बरा सलाम पेश करने का दिन है, उनकी जो दीन मतीन के लिए काविशें हैं उनको सलाम पेश करने का दिन है। मैं आप लोगों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत के कारवां को इसी तरह रमा दमा रखे।